हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में प्रजनन। दोस्तों, आपको पता है कोई भी जीव हो, चाहे ह्यूमंस की बात करें, चाहे दोस्तों बंदर की बात करें, चाहे हम लोग दोस्तों मछली की बात करें, चाहे किसी प्लांट की बात करें, हर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करता है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या प्रजनन करना जरूरी है क्या? बताओ। जैसे मान लीजिए कोई रूल आ गया कि अब से कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रजनन नहीं करेंगे। प्रजनन नहीं करने का मतलब क्या है? संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे। तो आपको पता है, तो कुछ समय बाद में दोस्तों मानव की प्रजाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो प्रजनन है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। कोई भी जीव अगर प्रजनन नहीं करेगा तो उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, प्रजनन करने के अलग अलग तरीके हैं। ह्यूमंस अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर बात करें दोस्तों प्लांट की, वो अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई बैक्टीरिया है ना, कोई छोटा सा बैक्टीरिया है, तो दोस्तों एक बैक्टीरिया से बाकी के बैक्टीरिया भी तो बनते होंगे, तो बैक्टीरिया अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। तो आइए सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तो पहले तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी लिविंग के अंदर होता है, जैसे नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा। आप लोग सोचो दोस्तों, पत्थर अपना क्या बच्चा बना लेगा क्या? नहीं, पत्थर में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इस प्रोसेस से होता क्या है? तो इस प्रोसेस से कोई भी जीव होता है ना, वो क्या करता है? संतान की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। सर होली में क्लास ऑफ रहेगा क्या? दोस्तों सैटरडे संडे का तो आपका ऑफ ही रहता है, ठीक है। मंडे का जो होगा आपको बता दिया जाएगा। पहले इधर पढ़ लो आप लोग, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना, प्लीज इस नंबर पे संपर्क कर लो। फालतू की बातें करते रहते हो आप लोग, है ना। कोई भी टेक्निकल से संबंधित और कोई भी दिक्कत हो, इस नंबर पे संपर्क कर लो। यहां पर क्लास में केवल पढ़ाई से संबंधित बातें होगी। क्लियर है? चलिए आ जाओ। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो बेसिकली दो टाइप से होता है। एक होता है आप लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में आप लोग बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। एक होता है आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे लैंगिक प्रजनन। आप लोग बता सकते हैं क्या इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल किसकी आवश्यकता होती है? एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है जिसमें दो पेरेंट चाहिए होते हैं। जैसे आपको पता है ह्यूमन में, अगर मैं आपको बोलूं बच्चा कैसे होगा, तो दोस्तों एक फादर होगा, एक मदर होगा। ऐसा है नहीं केवल फादर ही बच्चा पैदा कर ले, ऐसा भी नहीं है केवल मदर ही पैदा कर ले। तो देखिए दोस्तों, दो जने चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए, तो ऐसे मेथड को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर केवल एक ही आपको पेरेंट चाहिए हो तो आप लोग बोलोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है क्या? सर जी लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो कहां पर मिलेगी? ओल्ड वीडियो ही प्ले हो रही है, इस पे बात करो। जो नंबर बताया ना आप लोगों को, आ जाओ, चलिए आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? दोस्तों पढ़ाई समझ में आ रही है ना? पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करो। हमारा दोस्तों पूरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, 40 में से 40 लाना। टेक्नीशियन में ग्रुप डी में पूरे आप लोगों के आना 25 मार्क्स का। आरआरबी आप लोगों का जो एएलपी है 20 में से 20 लाना। दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे। आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आ जाओ। चलो दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? सर ऐसे आप लोगों का मेथड जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा होगा? जहां पर आप लोगों को दो पेरेंट चाहिए होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। अर्जुन जी इस नंबर पे संपर्क कर लो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो इस नंबर पे संपर्क कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ। दूसरा ध्यान रखिए दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है दोस्तों टाइम कम चाहिए, टाइम कम लगेगा। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, कोई भी छोटा सा जीव होता है ना आप लोगों का, वो
वो बाकी किसी दूसरे जीव, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो छोटा सा जीव आप लोग देखोगे तुरंत आप लोगों का नए जीव बना लेता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें दोस्तों समय कम चाहिए होता है, टाइम भी कम लगता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों टाइम आप लोगों का अलग लगता है, एनर्जी भी आप लोगों का ज्यादा लगता है। आप लोग मुझे बताइए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड जो होगा, इसमें पॉपुलेशन फास्ट, मतलब इसमें संतानें जल्दी उत्पन्न होगी, ज्यादा उत्पन्न होगी, या इसमें? सर इसमें ज्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि इसमें आपको अकेला आदमी चाहिए। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए कोई कार्य करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए हो तो उसमें समय लगेंगे, 3 चाहिए हो तो और समय लगेगा, 11 जने चाहिए हो तो और समय लगेगा। जैसे अभी आपको मान लो क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है, आपका दोस्त है, तो आप 2 जने हो साथ में, तो आप बोलो आज अपन खेलते हैं, तू मुझे बॉल डाल, मैं बैटिंग करता हूं, या फिर मैं बॉल करूंगा तू बैटिंग करना, तो ऐसे खेल लोगे। अब आप एक प्लान बनाओ कि नहीं यार अपन 11 जनों की टीम बनाएंगे, है ना, और सामने एक टीम है उनसे मैच लेंगे, तो 11 जनों को करने में आपको समय लगेगा ना। तो यहां पर एक ही पेरेंट चाहिए, तो दोस्तों जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। जबकि यहां पर दोस्तों पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगा वो आपका रिलेटिवली स्लोअर होगा। चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें वेरिएशन बिल्कुल कम होते हैं। जैसे मुझे एक चीज बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, फादर है ना, ये है फादर और ये है मदर। दोस्तों इनसे जो बच्चा बनेगा उसमें क्या होगा, कुछ वेरिएशन आएंगे, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर की आएगी, एग्जैक्ट फादर जैसा नहीं होगा, एग्जैक्ट मदर जैसा भी नहीं होगा, फादर से भी कुछ वेरिएशन आएंगे, मदर भी जैसी है उनमें कई चेंज आएंगे। जैसे मान लो मदर के 2 कान होते हैं, इनके पास भी 2 कान होंगे। मदर के पास में दोस्तों मान लीजिए क्या होती है, 2 आंख है, तो इसके पास भी 2 आंख होगी, लेकिन हो सकता है दोस्तों ऑर्गन में डिफरेंस आए अगर लड़का हुआ तो। क्लियर, समझ रहे बात को? तो यहां पर वेरिएशन होते हैं सेक्सुअल में, आप लोगों के एसेक्सुअल में आप लोगों का जो वेरिएशन होते हैं वो नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। आगे ये बात समझ में, बायोलॉजी कब खत्म होगा दोस्तों, 20-25 क्लास और लगेगी, उसमें बायोलॉजी खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है ना, ये टोटल आप लोगों के 7 प्रकार के होते हैं। कितने? 7 प्रकार के। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कौन कौन से मेथड हैं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कौन कौन से मेथड है, उनके नाम बताइए। ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है ना। आइए दोस्तों, एक होता है आप लोगों का फिजन यानी विखंडन। फिजन भी आपका 2 टाइप का होता है ना, एक आप लोगों का बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। आइए अभी बात करेंगे, टेंशन मत लो। तो एक मेथड होता है आप लोगों का फिजन, एक होता है आप लोगों का फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन, एक होता है आपका बडिंग यानी मुकुलन, एक होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण। दोस्तों एक होता है आपका रीजनरेशन यानी पुनर्जनन, एक होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी वानस्पतिक जनन। विकास फोन उठा लो, बच्चों के ऐप नहीं चल रही। और सुनो, क्लियर है? चलिए, एक है आप लोगों का टिश्यू कल्चर। तो टोटल हमारे पास में 7 मेथड हो गए, 1 2 3। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट टुडे इज माय ऑटोमेटिकली ब्लैक क्लास नहीं चल रही क्या, मैं चेक करता हूं यार, एक बार रुकिए। दोस्तों क्लास बिल्कुल सही चल रही है, आप डिस्टर्ब करते रहते हो, मैं बाहर जाके चेक करके आया हूं, फालतू के कमेंट करते रहते हो आप। और जिसकी नहीं चल रही है ना, लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया करो, ठीक है, बार बार कमेंट मत करा करो, पढ़ते नहीं हो। चलो आ जाओ।
टोटल मैंने आप लोगों को बताया कितने मेथड हो गया, एक ये, 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 यानी टोटल आप लोगों के 7 मेथड हो गए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेथड की, जिसका नाम है फिजन यानी विखंडन। अगर आप लोगों से बोला जाए, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप लोगों को कोई जीव दे देगा, बताइए ये कौन से विधि से प्रजनन करता है। आप लोगों को बोल देगा कि बताइए इस वाले मेथड से कौन कौन रिप्रोडक्शन करता है ना। तो आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजन मेथड की, विखंडन विधि की। इस विधि से कौन प्रजनन करता है, इसके एग्जाम्पल बताओ। देखो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, वो इस विधि से प्रजनन करते हैं। क्या ह्यूमन इस मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? पहली बात तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली करते ही नहीं है, अलैंगिक प्रजनन करते ही नहीं है, तो ये इस मेथड से करेंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी जीव होता है ना, कोई जीव ऐसा होता है जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है, कोई जीव ऐसा होता है जिसमें केवल एक कोशिका होती है। तो अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, तभी वो इस विधि से प्रजनन कर पाएगा। पहली बात तो ये क्लियर रखो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोगों का इस मेथड में होता क्या है, ये भी आपका 2 प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन जिसे हिंदी में आप लोग द्विविखंडन बोलेंगे, एक होता है मल्टीपल फिजन जिसे हिंदी में बहुविखंडन बोलेंगे। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई जीव है, इस जीव में पूरे जीव में क्या है, केवल एक ही कोशिका, ये एक कोशिकीय जीव है। तो दोस्तों ये आप लोगों का क्या होगा, 2 पार्ट में आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो एक आप बोल सकते हो दोस्तों, एक इसका बच्चा, एक तो ये खुद था, एक नया बच्चा बन गया ना, तो देखो रिप्रोडक्शन हो गया, प्रजनन हो गया। इस विधि को बोलोगे बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन। अगर दोस्तों अगर आपका एक कोशिका से दो से ज्यादा आप लोगों की कोशिकाएं बन गई है, 2 से ज्यादा जीव बन गए, तो ऐसे मेथड को आप लोग बोलोगे मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। ठीक है, आ जाइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फिजन जो है आप लोगों का एक प्रकार का एसेक्सुअल मेथड है। और दोस्तों इस मेथड से कौन प्रजनन करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव ही इस विधि से प्रजनन करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई भी कोशिका बोल दो या एक कोशिकीय जीव बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में पूरी एक कोशिका ही तो होगी। तो यहां पर आपका एक कोशिका 2 कोशिका में टूटती है, जबकि यहां पर जो कोशिका होती है वो 2 से अधिक भागों में टूटती है। चलिए सर इसका एग्जांपल बताइए। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है बाइनरी फिजन द्विविखंडन विधि से कौन प्रजनन करता है, या आप लोगों से पूछा जाता है मल्टीपल फिजन बहुविखंडन विधि से कौन प्रजनन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन विधि से प्रजनन करने वाले जो जीव है ना, इनके 2 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, एक तो अमीबा और एक पैरामीशियम। याद रख लोगे क्या, याद रख लोगे क्या? मैं आपको बता भी देता हूं होता क्या है। जैसे मान लो ये क्या है, अमीबा है, इसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है, एक ही कोशिका है। अब दोस्तों कोशिका के अंदर क्या क्या होता है आपको पता है? क्या न्यूक्लियस होता है, क्या केंद्रक होता है? क्या कोशिका के अंदर एक लिक्विड भी भरा होता है क्या, जिसे आप लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य? तो बेसिकली इस कोशिका से 2 कोशिका बनने वाली है। जैसे मान लो एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई, तो दोस्तों इसका जो न्यूक्लियस था उससे 2 न्यूक्लियस बने होंगे ना, अरे बोलो हाँ या ना। और इसका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसका भी तो विभाजन हुआ होगा, कुछ इसमें गया होगा, कुछ इसमें गया होगा, बोलो हाँ या ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कोशिका का विभाजन होता है, सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, किसका विभाजन होता है? पहले न्यूक्लियस यानी केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक टूटता है आपका 2 पार्टों में, और फिर आप लोगों का क्या होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य आप लोगों का टूटता है, या मैं बोलूं कोशिका द्रव्य 2 भागों में आप लोगों का बंटता है। समझ में आ गया? तो आपका बाइनरी फिजन से कौन रिप्रोडक्शन करते हैं? 2 जीव है जो इस विधि से प्रजनन करते हैं, एक अमीबा एक पैरामीशियम। फोटो दिखा दूं अमीबा कैसा दिखता है? देखो अमीबा आपका ऐसा दिखता है, पैरामीशियम आपका ऐसा दिखता है, चप्पल की आकृति का। समझ में आ गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर अगर ऑप्शन में अमीबा और पैरामीशियम दोनों हो तो आंसर क्या करे? अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया। दोनों करते हैं दोस्तों। ये भी किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन से। ये भी किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन से। ये तो ये वाली बात हो गई। आप तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन भोजन है,
सर ऑप्शन नंबर ए में दिया रोटी, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया दाल, तो सर तब मैं क्या करूंगा? आपने तो बताया भोजन के एग्जाम्पल, रोटी भोजन का एग्जाम्पल है, दाल भोजन का एग्जाम्पल है। सर बताओ एग्जाम, अरे दोनों ही यार आपके भोजन है, दोनों ही किस विधि से प्रजनन करते हैं? बाइनरी फिजन से। चलिए ठीक है, आगे चले, आगे आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो कोई एक कोशिकीय के जीव है, तो ये आप लोगों का बहुत सारे आप लोगों के पार्ट में टूट जाता है, बहुत सारी कोशिकाओं में टूट जाता है। तो ये एक अलग जीव बन गया, ये एक अलग जीव बन गया, एक अलग जीव बन गया, ये एक अलग जीव। दोस्तों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक जीव का नाम है, ये एक सूक्ष्म जीव है। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये जीव प्रजनन कैसे करता है, आप लोग बोलोगे मल्टीपल फिजन से। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, इस जीव की कुछ विशेषता पता है क्या? इसी सूक्ष्म जीव की वजह से आप लोगों को क्या होता है? मलेरिया होता है। जब ये आपकी बॉडी में आ जाता है ना, तो आपको मलेरिया रोग हो जाएगा। सर मलेरिया रोग तो मच्छर के काटने से होता है। एक्चुअली में दोस्तों मच्छर जो होता है ना, वो इस जीव को, सूक्ष्म जीव को खुद की बॉडी से आपकी बॉडी में डाल देता है, बेसिकली इसकी वजह से होता है वो आप लोगों का। क्लियर है क्या? मच्छर तो एक वाहक का काम करता है। क्लियर है? आ जाओ। चलिए नेक्स्ट मेथड आपका है बर्डिंग यानी मुकुलन। सर इस विधि में कौन होता है, कौन इस विधि से प्रजनन करता है? देखिए इसका फेमस एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है सर? ये एक एनिमल है जो कि आपको पानी में मिलेगा। आइए मैं आपको बताता हूं, कुछ ऐसा होता है, अभी फोटो भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। आप तो समझो इस मेथड में क्या होता है। दोस्तों यहां पर इसमें क्या होगा, एक छोटा सा कुछ डेवलप होगा, बड़ यानी कली जैसा कुछ डेवलप होगा 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 और आप लोगों का ग्रो करके टूट के अलग गिर जाएगा। तो ये क्या बन गया? हाइड्रा का बच्चा बन गया। हाइड्रा ने रिप्रोडक्शन कर दिया, संतान की उत्पत्ति कर दी। इस मेथड को आप लोग क्या बोलोगे? बर्डिंग यानी मुकुलन। ठीक है, तो आप लोग फेमस एग्जांपल क्या है बर्डिंग का? बर्डिंग मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है? हाइड्रा। ठीक है, चलिए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रा। सर कोई दूसरा एग्जांपल भी है क्या इसका? बिल्कुल, यीस्ट। जानते हो यीस्ट? यीस्ट जानते हो? यीस्ट भी इसी मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। क्लियर है? अब मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है 10th बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, पेपर पैटर्न चेंज कर दिया 2 साल से। सर क्या चेंज कर दिया? जैसे आप अपने समय तो क्या आता था, लिखने वाला आता था ना, कि बताओ प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको उदाहरण से समझाइए। अरे यार डर गया मैं, यहां पर वो आ गया, विंडो है वो आ गई, कौवा मतलब वो कबूतर आ गया। बताओ। अब दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐड कर दिए गए हैं। इस बार क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है? हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड? और दोस्तों ऑप्शन में बर्डिंग नहीं दिया हुआ था। तो ये क्या हुआ सर? अभी मैं बताऊंगा, जब आप पूरा पढ़ेंगे ना तब आप लोग इजीली समझ पाओगे। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? तो अभी आप लोग 2 एग्जांपल याद करो। हाइड्रा इस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, यीस्ट भी इस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। आपकी जैसे एक चीज मुझे बताओ, जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो क्या? आप लोग बोल रहे हो हाँ सर मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने में पेप्सी रखूं आप वो भी पी लोगे, कोको कोला रखूं वो भी पी लोगे। तो सिमिलरली क्या होता है दोस्तों, हाइड्रा है ना 2 मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। मैक्सिमम टाइप आपका बर्डिंग मेथड मुकुलन विधि से प्रजनन करता है, लेकिन एक मेथड और है जिससे भी ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, भी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन मेथड यानी पुनर्जनन आप लोगों की विधि। सर इस मेथड में क्या होता है, कोई कोई आप लोगों के जीव ऐसे होते हैं जिसमें कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है। सर कैसी कोशिका पाई जाती है? जो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। सर नहीं आया समझ में? चलिए पहले तो एग्जांपल याद रखिए आप लोगों का। एक तो प्लेनेरिया इस विधि से प्रजनन करता है। देखिए क्या है सर ये विधि, समझाइए। देखिए प्लेनेरिया ऐसा होता है आप लोगों का, इस शेप का होता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इसका इस पार्ट पे कट लग गया, इस पार्ट पे कट लग गया, ऊपर क्या बचा सर? केवल ऊपर इसकी इतनी से खोपड़ी बची। तो दोस्तों ये पूरा क्या कर लेगा? वापस रीजनरेट कर लेगा। तो ये एक नया जीव बन गया। दोस्तों ये बीच वाला जो पार्ट था ना, बीच वाला पार्ट था, ये पूरा अपने आप को वापस रीजनरेट कर लेगा। जो नीचे वाला पार्ट था ना, नीचे वाला पार्ट है वापस रीजनरेट करके पूरी बॉडी बना लेगा। तो देखिए इस प्लेनेरिया ने अपने बच्चे बना दिए। तो इस मेथड को आप लोग बोलोगे रीजनरेशन मेथड। सिमिलरली दोस्तों हाइड्रा में भी क्या पाई जाती है? ये कोशिकाएं पाई जाती है विशेष प्रकार, मतलब हाइड्रा जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना, उन कोशिकाओं में क्या विशेषता पाई जाती है अपने आप को वापस बनाने की। जैसे ही हाइड्रा है दोस्तों, ये कट गया,
ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, तो ये ऊपर वाला पार्ट वापस अपने आप को क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा, नीचे वाला पार्ट वापस अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। तो एक नया हाइड्रा ये बन गया, कि यहाँ हाइड्रा बन गया। तो हाइड्रा दो मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, एक तो बडिंग मेथड से और एक रीजनरेशन मेथड से। इस बार क्लास 10 के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन में दोस्तों आप लोगों को ये बडिंग मेथड नहीं दिया था। समझ में आ गया, आ रहा है मजा? तो मैं आपको हर एक चीज ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, जहां पर भी मेरे को लगता है ना यार इस बार एग्जाम में क्या पूछा, सब चीज आपको बिल्कुल प्योर अपडेटेड रिफाइंड कंटेंट, जो मैं आज जो लोग पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, मैं 5 साल पहले पढ़ा चुका। यूट्यूब पे आप लोग जाके देख सकते हो, वाईफाई स्टडी चैनल का नाम था, प्लेलिस्ट जाके खोल लो, वो मैं पहले ही पढ़ा चुका मैं। लेकिन अब आप लोगों का दोस्तों समय है तैयारी को बिल्कुल वो करने का, ठीक है? चले आगे आ जाओ। चलिए, तो इसके दो एग्जांपल याद रखिए। रीजनरेशन मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है सर? एक तो प्लेनेरिया, बहुत फेमस एग्जांपल है, 99% आप लोगों का यही वाला एग्जांपल पूछा जाता है। और एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रा भी इस मेथड से भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। एक तो बडिंग मेथड से तो करता ही है और इस मेथड से भी कर सकता है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट मेथड है आप लोगों का स्पोर फॉर्मेशन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे बीजाणु निर्माण या बीजाणु समासंग। एनसीईआरटी में इसकी हिंदी समासंग लिखी हुई है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है? बाकी बीजाणु निर्माण भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। अब सर ये क्या होता है? तो इस मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है दोस्तों? एक फंगस है जिसका नाम है राइजोपस। जैसे दोस्तों एनिमल, अलग अलग एनिमल के अलग अलग नाम होते हैं ना, हाथी भी एक एनिमल है, शेर भी है, चीता भी है। वैसे दोस्तों बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फंगस भी होते हैं। तो ये फंगस का ही एक नाम है। सर ये फंगस कहां पर होता है? कभी आप लोग ब्रेड को खुले में छोड़ देते हो तो क्या ब्रेड पे ही ऐसे हरे हरे से ऐसे नीला नीला सा कुछ पड़ जाता है क्या? बेसिकली इस पे ये कौन से फंगस आ जाते हैं? यही वाला फंगस होता है जो आपके ब्रेड पे पड़ता है। तो इसीलिए राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई बात को? तो दोस्तों जो फंगस होता है ना कवक, वो बेसिकली इसी मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। उनमें से फेमस एग्जांपल कौन सा है आप लोगों का? राइजोपस है। अब सर ये कैसे, इस मेथड में होता क्या है आप लोग मुझे बताओ। दोस्तों जब आप लोग माइक्रोस्कोप को इधर लगाओगे ना, राइजोपस का स्ट्रक्चर देखोगे, एक्चुअली में राइजोपस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, इसमें से धागे जैसा। अब आप लोग बोलोगे सर मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अरे दोस्तों माइक्रोस्कोप से देखोगे आप लोग, बिल्कुल खतरनाक वाला माइक्रोस्कोप, जब बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे तब जाके आपको नजर आएगा इसमें ऐसा है, ठीक है? मैं आपको बताऊं, मैगी खाते हो? मैगी खाते हो क्या? घर में 2 दिन पुरानी भी मैगी पड़ी हो ना, 2 दिन तो छोड़ो, आप तो तुरंत अभी मार्केट से लेकर आए हो, उसको माइक्रोस्कोप पे देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? जो नाम से समझो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे आप इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हो। अरे हम अपनी आंखों से एटम को नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन को कहां से देखोगे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को भी देख सको। तो इतना जूम करके देखोगे ना आप, ब्रेड को ये खा नहीं पाओगे आप, ब्रेड वगैरह की इतनी हालत गंदी होती है। क्लियर है? तो जब आप देखोगे ना, तो इनको देखोगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है। इसमें ऊपर है ना, इसे फुटबॉल जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? फुटबॉल जैसा दोस्तों, यहां पर ऊपर फुटबॉल जैसा कुछ आपका पार्ट पाया जाता है इस राइजोपस में, जिसे आप लोग बोलते हैं स्पोंजियम। दोस्तों क्या होता है, जब ये फुटबॉल फटती है तो अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो बाहर निकलते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल का नाम है स्पोर फॉर्मेशन और हिंदी में बीजाणु। तो ये स्पोर्स जहां पर पड़ेंगे ना, जैसे मान लो यहां से उठ के यहां पर स्पोर्स पड़ गए, ये बीजाणु यहां पर गिर गए, तो यहां पर आपका नए राइजोपस ग्रो कर जाएंगे। क्लियर है क्या? तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? स्पोर फॉर्मेशन मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है? फेमस एग्जांपल क्या है इसका? राइजोपस है। चलिए दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सर ये जो सबसे ऊपर ये जो जिसमें आपके स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पोंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोंजियम। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो ये फुटबॉल है, ये एक धागे से, कहीं ना कहीं धागा जैसा देख पा रहे हो, एक फाइबर जैसा कुछ देख पा रहे हो, तो ये एक फाइबर से कनेक्ट होती है फुटबॉल। इस धागे का नाम क्या है? इस धागे का नाम क्या है? हाइफे है। क्या है? हाइफे है। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिए दोस्तों आप लोग। तो एक तो हो जाएगा आपका राइजोपस। दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल और ध्यान रख लिए, म्यूकर और पेनिसिलियम। सर ये दोनों क्या है? ये भी एक प्रकार के क्या है? फंगस है। अरे यार ये अजय जी, अजय जी एडमिशन कब लिया है तुमने?
अजय इंगोली नाम का एक लड़का है, बस मुझे आप ये बताओ आपने एडमिशन कब लिया है, कमेंट करके बताओ। और ये भी बताइए आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एएलपी की, टेक्नीशियन की, या जेई की, या ग्रुप डी की, या फिर सर मैं तो सारे ही दूंगा। बताओ बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ अजय जी। एक तो एडमिशन कब लिया है मुझे ये बताओ, और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मुझे ये भी बताओ। बताओ। बताओ कमेंट करके बताओ। अभी लिया है क्या? अगर आप बोलते ना मैंने सर 2 दिन पहले लिया है तो उड़ा देता मैं आज, क्योंकि मैं हर क्लास में बोलता हूँ दोस्तों जब बायोलॉजी खत्म होगी तब फिर स्टार्ट करेंगे सर, फिजिक्स कब चलेगा, फिजिक्स कब चलेगा, फिजिक्स एक ही कमेंट करते रहते हो। आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी उड़ाना थोड़ी अच्छे से समझना है, तो जब बायोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी, आपका टेक्नीशियन का है ना उससे 2 महीने पहले करा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात को? चले आगे, चलिए आ जाओ। दोनों एग्जाम्पल याद रह जाएंगे? बिल्कुल सर रह जाएंगे, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। आप लोगों से पूछा जाता है फ्रेगमेंटेशन मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है। देखो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है क्या स्पाइरोगायरा क्या होता है? स्पाइरोगायरा दोस्तों ये एक प्रकार की एल्गी है, एक प्रकार की शैवाल है। सर मुझे तो शैवाल ही नहीं पता, कोई बात नहीं मैं बताता हूं। दोस्तों एल्गी है ना, जो एक प्रकार के आप लोग बोल सकते हो प्लांट ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल प्लांट होते हैं, ना ही इसमें तना पाया जाता, ना ही पत्तियां पाई जाती, ना ही जड़ पाई जाती। आप देखते होंगे ना दोस्तों पानी में जो हरे हरे कलर के कुछ उग जाते हैं, बताओ उग जाते हैं, एक्चुअली में वो क्या है, वो एक प्रकार वो एल्गी तो है, शैवाली तो है। तो एल्गी के दोस्तों बहुत अलग अलग आपके नाम होते हैं, अलग अलग टाइप की एल्गी होती है, उनमें से एक एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। अब जैसे मान लो पानी में ये एल्गी है, शैवाल है, पानी का फोर्स लगा, पानी के फोर्स लगने से टूट गया, एक इस वाले पार्ट में एक इस वाले पार्ट में, तो एक अलग स्पाइरोगायरा बन गया, एक अलग स्पाइरोगायरा बन गया। तो इस मेथड को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। तो बस आप तो एग्जांपल ध्यान रखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है, स्पाइरोगायरा करता है। आ गई बात समझ में? कोई समस्या तो नहीं है किसी को? नहीं है ना, बहुत बढ़िया, आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी वानस्पतिक जनन। सर ये मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों क्या होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो कि इस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो इस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक्चुअली में कैसे करते हैं, जैसे मान लो प्लांट में होते हैं, इन प्लांट में ना कुछ विशेष पार्ट होते हैं जिससे पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। जैसे आप मुझे बताइए, क्या आपने देखा है कि गुलाब के पौधे की टहनी काट के आप लोग कहीं पर लगा दोगे तो पूरा का पूरा पौधा बन जाता है? बताओ, पता है क्या? तो देखिए कई कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम को काट के आप लोग कहीं पर लगा दोगे पूरा का पूरा पौधा बन जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लीफ यानी जो पत्ती होती है ना, उनकी दोस्तों पत्ती से पूरा का पूरा पौधा उग जाता है ना दोस्तों। उनकी कोई कोई प्लांट ऐसे होती है जिनकी जड़ें काट के कहीं पर लगा दोगे पूरा का पूरा प्लांट उग जाएगा। तो इस मेथड को आप लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी वानस्पतिक जनन। एक बार मैं फिर से बताता हूं दोस्तों, कुछ कुछ आप लोगों के पौधे ऐसे होते हैं जिनके जड़, तना या पत्ती से पूरे नया पेड़ आप लोगों का बन जाएगा, नए पेड़ की उत्पत्ति हो जाएगी। सर इसके थोड़े से एग्जाम्पल बताओगे क्या? बिल्कुल थोड़े से क्या, पूरे बताएंगे जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया बात को? आ जाओ देखो। अब जैसे मैं आप लोग मुझे बताओ, ये आलू है, देख पा रहे हो आलू? एक्चुअली में आलू का जो पौधा होता है ना, उसमें आपको आलू मिलेंगे, उसी से तो मिलेंगे आलू। अरे आलू आलू के पौधे से ही तो मिलेगा। आलू आपको गाजर के पौधे से थोड़ी मिलेगा, नीम के पौधे से थोड़ी मिलेगा, बरगद के पौधे से थोड़ी मिलेगा। बताओ बात सही है क्या? तो आलू आपको मिला आलू के पौधे से। पौधे में तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, जड़ भी होती है, पत्तियां भी होती है, रूट भी होता है, तना भी होता है। ये बेसिकली कौन सा पार्ट है? ये प्लांट का क्या होता है? स्टेम होता है, तना होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे बॉटनी में, टेंशन मत लो। अब दोस्तों इस आप देखना, कभी आलू है ना, आलू उसमें छोटे छोटे कुछ निकले हुए होते हैं, हरे छोटी छोटी हरी सी कली जैसे निकली होती है, अगर आपने कभी देखा हो तो। सर नहीं देखा मैंने, कभी देखा होगा आपने, आलू में छोटे छोटे छेद होते हैं,
बेसिकली उसी छेद में से क्या बनेगा, पौधा बनेगा। नहीं सर नहीं आया मुझे तो समझ में, चलो सब छोड़ो। ये जो आपका आलू है ना, इसको जब आप लोग देखोगे ना, इसी में से हरी हरी ये निकलती है कलियां, और अगर आप लोग इसको कहीं पर मिट्टी में डाल दो तो कलियां, मतलब एक पूरा पौधा बन जाएगा आलू का। समझ में आ गई बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आ जाओ। तो बेसिकली आप लोगों को एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि सर कौन कौन से आपके प्लांट है जो इस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। साथ में सर ये भी बता दीजिए कि सर कौन से रूट से करते हैं, कौन तने से करते हैं, कौन लीफ से करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना। दोस्तों डहेलिया एक प्लांट है, स्वीट पोटैटो जिसे हिंदी में चकुंदर भी बोलते हैं, आप शकरकंद भी बोलते हैं, तो इन दोनों की रूट अगर आप कहीं पर लगा दोगे ना, पूरा का पूरा पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली दोस्तों आप लोगों का जिंजर, जिंजर आप लोग किसको बोलते हैं? अदरक को बोलते हैं। पोटैटो किसको बोलते हैं आप लोग? सर आलू को बोलते हैं। दोस्तों प्याज किसको ओनियन किसको बोलते हैं? प्याज को। तो अगर इनका तना कहीं पर आप लोग लगा दोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा पौधा बन जाएगा। सिमिलरली दोस्तों एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। ठीक है, अगर आप लोग इसके, अब देखो होता क्या है मैं बता दूं क्या आपको। जैसे मान लो ये ब्रायोफाइलम प्लांट है कोई, ये इसकी पत्ती है दोस्तों, इसकी पत्ती पे छोटी छोटी ऐसे कुछ निकलेगी, आपकी बड़ कली जैसे कुछ निकलेगी। तो मान लो ये पत्ती कहीं पर गिर गई ना, तो यही कलियां ग्रो होके पूरा का पूरा पौधा बना लेगी। समझ में आ गया ना? तो ये आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर मैंने पत्ती काट के कहीं पर लगाई है, नहीं। ये ब्रायोफाइलम मान लो प्लांट है ना, इसकी पत्ती पे छोटी छोटी कलियां बनती है, और जब ये पत्ती नीचे गिरती है ना, तो यही कलियों से पूरा का पूरा पौधा आप लोगों का बन जाता है। क्लियर? अब दोस्तों आप लोग है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये है ना, आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हो। आर्टिफिशियली का मतलब क्या है? खुद काट के कहीं, देखो जैसे मैंने बोला ब्रायोफाइलम, ये जो आपके प्लांट की जो पत्ती है ना, ये इस पे कली गिरती है, खुद ही ये प्लांट पत्ती गिर जाती है झड़ के, फिर नया का नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कई बार आप लोग खुद भी ये प्रोसेस कर सकते हो। जैसे गुलाब का पौधा है, उसका तना काट के आप कहीं पर लगाओ, ये नेचुरली तो हुआ नहीं कि भाई प्लांट का तना अपने आप कट के किसी दूसरी जगह जाके लग गया, नहीं। आपने जाके लगाया ना, तो आप लोग आर्टिफिशियली भी कर सकते हो। 3 मेथड है आप लोगों के, एक तो कटिंग काट के, एक लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। मैं तीनों बताता हूं, टेंशन मत लो। कटिंग तो क्या है, मान लो आपने ये गुलाब का पौधा है, इसका दोस्तों तना काट के अगर आप लोग कहीं पर लगा दोगे तो पूरा का पूरा पौधा बन जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही तो है, प्लांट के किसी पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट बनाना, लेकिन ये नेचुरली नहीं है, आर्टिफिशियली है। ठीक है, और बताओ सर लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग में मान लो क्या है कि कोई आप लोगों का प्लांट है, ठीक है क्या, कोई प्लांट है अपना, ये देखो, ये आप लोगों का कोई प्लांट है दोस्तों, इसके तने को कहीं नीचे से निकाल, इसको ऐसे करके से नीचे से कहीं निकाल दिया, तो यहां पर एक नया पौधा बन गया। ये एक अलग पौधा था, ये एक अलग पौधा था, है ना। जस्ट एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, चलिए। एक होता है आप लोगों का ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो दोस्तों कोई पौधा है, इसका ये पार्ट काट के, है ना, ये अब ये आप किसी दूसरी जगह पर लगा दो, भाई ये काट के किसी दूसरी जगह पे लगा दो, इसे चिपका दो, इसे चिपका दो, तो ये आप लोगों का जैसा ऊपर वाला पौधा था वैसे ही नीचे वाला भी इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चले आगे। तो ये आप लोगों के मेथड था। एक मेथड और है दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है टिश्यू कल्चर। देखिए मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट ईमानदारी की बात बता दूं क्या? चलो पहले बता, देखो टिश्यू क्या होता है पहले मुझे बताओ। टिश्यू क्या होता है, कौन बताएगा? सर कोशिका के समूह को। जैसे मान लो ये तो ये बात हो गई, जैसे मेरी बॉडी का मैंने थोड़ा सा यहां से पार्ट काटा, तो उसमें कितनी सारी सेल्स आ गई, कितनी सारी कोशिकाएं आ गई, बेसिकली टिश्यू है ना। तो अगर मैं इसको कहीं पर दूसरी जगह पर लेबोरेटरी में ले जाऊं, तो वो पूरा ग्रो हो के पूरा एक इंसान बन जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो कुछ प्लांट है, प्लांट का कुछ पार्ट आप काट के, हल्का सा कुछ पार्ट काट के आप लोग किसी उसको अलग से ग्रो करवा रहे हो, उसको एक अलग से ग्रो करवा रहे हो, उसको एक नया पौधा बना रहे हो, तो दोस्तों इस मेथड को आप लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर मेथड। तो टिश्यू कल्चर भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर ये बेसिकली किस में होता है, इसका एग्जांपल बताओ। जनरली ऑर्नामेंट प्लांट होता है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से होते हैं? जो सजाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई है ना ऑफिस वगैरह में छोटे छोटे प्लांट लगे होते हैं ना,
तो ये छोटे छोटे प्लांट आपके आए कहां से, जो कोई बड़ा प्लांट था ना उसका छोटा सा पार्ट काट के कहीं पर आपने डाल दिया और उसको ग्रो करवा रहे हो, आप लोग अलग से ग्रो करवा रहे हो, अलग से ग्रो करवा रहे हो। तो ये आप लोगों का क्या है, टिश्यू कल्चर मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का सॉरी, अब आ जाओ ध्यान से समझिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या बताया था सर, मैं तो भूल गया क्या बताया था, अभी याद दिलाता, टेंशन मत लो। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आप लोगों का रिप्रोडक्शन होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक तो सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मेथड जितने भी होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, क्लियर है। अब दोस्तों सेक्सुअल मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है वो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने केवल एसेक्सुअल मेथड ही आप लोगों को बताया। अब सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को मुंह जबानी बताता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मोडियम किस विधि से प्रजनन करता है, बताओ आंसर, कमेंट करके बताओ। मल्टीपल फिजन। दोस्तों क्वेश्चन राइजोपस किस विधि से प्रजनन करता है, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। प्लेनेरिया किस विधि से प्रजनन करता है बताओ सर, रीजनरेशन मेथड से, ऐसे आपको याद रहने चाहिए। अमीबा किस विधि से करता है सर, बाइनरी फिजन से। हाइड्रा किस मेथड से करता है सर, बर्डिंग मेथड से, मुकुलन विधि से। साथ में एक मेथड से और कर सकता है दोस्तों, रीजनरेशन मेथड से। स्पाइरोगायरा किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है सर, फ्रेगमेंटेशन मेथड से। आ रही है बात समझ में। साइंस मैग्नेट इंडिया बेस्ट एजुकेशन सेंटर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मजा आया कंटेंट में। देखो कंटेंट आपके लिए इतनी मेहनत से बनाया जा रहा है दोस्तों। इस बार जो मैंने कोशिका वाला कंटेंट बनाया ना, क्योंकि अभी इसके जस्ट बाद में आपका कोशिका स्टार्ट होगा, उसका कंटेंट देखोगे ना आप बोलोगे नीरज सर मान गए यार आपको, यार इतना शानदार कंटेंट बना रहा हूं ना मैं, उसका इतना बेहतरीन कंटेंट बना रहा हूं ना, हिल के रह जाओगे आप कोशिका का। वैसे तो हर सभी क्लास का बना रहा हूं मैं, एक एक का बनाया, लेकिन उसमें मैंने कुछ ऐसे मजा आ रहा था मेरे को यार, कल रात को शाम को रात को 4 बजे तक बैठा वो कंटेंट बनाने में। मजा आ जाएगा जब आप कोशिका, जब मतलब अगला चैप्टर होगा ना, अभी तो हम लोग सेक्सुअल मेथड पढ़ेंगे है ना, ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या मेथड होता है, आप लोगों को क्लियर है। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, जिससे आप लोगों को जो भी 5 दिन में मैंने पढ़ाया उसका प्रॉपर्ली आप लोग रिवीजन कर पाए। ओके चले, और आप लोगों के लिए दोस्तों आधार बैच अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह सब कुछ है, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय बाय।